मार्केट बेरिश हो गई है, बेयर रन स्टार्ट हो गया है, लोग प्रॉफिट टेकिंग करने लग गए हैं। क्योंकि आप देखें जो एक एक दो दो साल से पुराने वॉलेट पड़े हुए थे, जो होल्डिंग पे थे बिटकॉइन, वो अब निकल रहे हैं। उनमें अब जो है मूव्स देखने को मिल रही हैं और लोग प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा रहे हैं। इनमें से मोस्टली लोग कौन हैं? हमारे जैसे, आप जैसे रिटेलर्स हैं जो सेल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बेयर रन स्टार्ट हो गया है और $26,000 तक बिटकॉइन जाएगा, $50,000 तक बिटकॉइन जाएगा, या इससे ऊपर थोड़ा सा टच करके वापस आएगा तो हम वापस कैश में बैठे होंगे, फिर से जो है बाय करेंगे। मैं आपको बताता हूं, मुझे जहां तक लगता है कि अभी मेरे हिसाब से बेयर रन को स्टार्ट नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर मुझे लगते हैं, बाकी आप क्या सोचते हैं आपने तो मुझे बताना ही है। लेकिन आप देखें, इंस्टीट्यूशंस अभी भी बाय कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस अभी सेल नहीं कर रहे। और आप जिस साइकिल को नोटिस करके ना यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, वो साइकिल तो अब रहा ही नहीं। जो 4-4 साल का साइकिल होता था वो तो ब्रेक हो गया है। कैसे ब्रेक हो गया है? पहले रिटेलर्स हुआ करते थे क्रिप्टो मार्केट में, अब इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं। जब से इंस्टीट्यूशंस आए हैं तो ये तो ब्रेक हो चुका है ना, क्योंकि अब रिटेलर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और वो इंस्टीट्यूशंस को सस्ते में अपना बेच रहे हैं। अभी देखें, एक बिटकॉइन माइन करने की जो कॉस्ट आ रही है वो 1 लाख तकरीबन $36,000 आ रही है, और आप इसको सेल कर रहे हैं तकरीबन $1,10,000 पे, $1,09,000 पे, और आप सोच रहे हैं ये $26,000 तक जाएगा। इतना जाना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। इथीरियम को भी आप देखें, बिटमाइन अभी भी बाय कर रहा है, वो कह रहा है कि 5% इथीरियम की सप्लाई जो है हमने बाय करनी है, और अभी वो तकरीबन जो है 2.5% जो है, हाफ 5% के हाफ की जो है सप्लाई वो बाय कर चुके हैं। उनकी एवरेज बाइंग में अगर आपको बताऊं तो तकरीबन जो है $4400 है। तो $4400 से क्या वो नीचे बेचेंगे इथीरियम को? मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूशन जो है इतने पागल हैं कि वो जो है लॉस में कोई भी अपना कॉइन, जो लॉन्ग टर्म के लिए वो बैठ के, उनकी पॉलिसीज होती हैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए लेके आपकी तरह पैनिक होकर सेल नहीं करते। तो इथीरियम भी इतना नीचे नहीं रहने वाला मेरे हिसाब से। कुछ बड़े कॉइन, सोलाना, इथीरियम, इनके डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहे हैं, तो ये भी अच्छा जो है मूव कर सकते हैं। और 4 साल वाले साइकिल को तो अब छोड़ दीजिए, पहले रिटेलर हुआ करते थे, अब इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं। तो इंस्टीट्यूशंस लंबा खेल खेलते हैं, उनकी थिंकिंग रिटेलर से डिफरेंट होती है। रिटेलर अब इंटर होते हैं या नहीं होते ये मुझे पता नहीं है। बेयर रन कब स्टार्ट होता है ये भी एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होता कि एग्जैक्टली टॉप होता क्या है बिटकॉइन का। लेकिन मेरे हिसाब से अभी बुल रन ही चल रहा है, अभी बेयर रन स्टार्ट नहीं हुआ। आप कह रहे हैं एंड्रयू टेट, जेम्स वेंस, आप किसी पे भी अंधा, मैं फिर से कह रहा हूं कि अंधा बिलीव ना किया करें, चाहे वो वकार ज़का, चाहे कोई भी इन्फ्लुएंसर है। मैंने आपको जैक डोरटी की स्टोरी भी सुनाई होगी, आपने अगर शॉर्ट में देखी होगी, वो भी अपने सब्सक्राइबर के साथ कितना बड़ा स्कैम कर गया है। तो किसी को भी अंधाधुंध फॉलो ना करें, अपने फैक्ट्स एंड फिगर देखें, अपनी चीज़ें देखें। इस मंथ के एंड में रेट कट होने वाले हैं, 50 BPS पॉइंट के होते हैं या 25 BPS पॉइंट के, ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन अक्टूबर के एंड में रेट कट भी होने वाले हैं। और ट्रम्प साहब जो कह रहे हैं कि डील हमारी अगर चाइना से 1 नवंबर तक नहीं होती, ट्रेड डील, तो उसके बाद हम 150% टैरिफ लगा देंगे, यूएसए लगा देगा चाइना के ऊपर। ये लगाना इतना पॉसिबल है? चाइना क्या, ऐसे ही चाइना आपको पता है हार नहीं मानता। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अब ट्रम्प साहब को अपने डिसीजन वापस लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब ने सब पे ही टैरिफ लगा दिए थे, हर उस चीज़ पे जो वो प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, जो यूएसए में प्रोड्यूस नहीं हो रही, उस पे भी उसने टैरिफ लगा दिया था, जिसकी वजह से जो है वहाँ की आवाम को भी नुकसान हो रहा है, वहाँ पे इन्फ्लेशन जो है बढ़ रही है। तो अब वहाँ से जो चीज़ यूएसए में प्रोड्यूस नहीं हो सकती उससे टैरिफ तो हटाना पड़ेगा ना। आप देखें 70 लाख बंदा सड़कों पे निकल आया है ट्रम्प के खिलाफ, और 27 डिफरेंट प्लेसेस पे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि नो किंग वाली पॉलिसी चलेगी। तो अब जो है काफ़ी आगे चल के जो है आपको इसका प्रेशर देखने को मिलेगा, आवाम का प्रेशर देखने को मिलेगा। ये टैरिफ वाले सीन जो है ख़त्म होंगे। और अभी कोई वार भी नहीं चल रही, आप कहें कोई वार चल रही है, रेट्स कट हो रहे हैं, और मेन जो बुल रन स्टार्ट होता है ना, ये रेट कट से ही होता है। इंटरेस्ट रेट भी हाई है, और आपको पता है कि गोल्ड ने कितना जो है परफॉर्म किया है, ये सारा कुछ देखने को मिला है। अभी तो हमें वैसा बुल रन देखने को मिला ही नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो $26,000 तो अब बहुत दूर की बातों है, ख्वाब में ही आपको बिटकॉइन अब कभी $26,000 का मिले तो मिले, पहले नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि अब मेरे हिसाब से जो एक बॉटम बनता है बिटकॉइन का, या देखें जिस तरह से उसकी माइनिंग हो रही है, कॉस्ट जितनी आ रही है, जितनी हाल्विंग हो चुकी है, जितना रिवॉर्ड मिल रहा है, उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें, फैक्ट्स एंड फिगर देखें, तो तकरीबन बिटकॉइन का बॉटम तो बनता ही अब 90,000 पे आके है, या 80,000, अगर मैक्सिमम भी नीचे चला जाए तो 70,000 तक चला जाए, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता।
यहाँ तक जो है बिटकॉइन का बॉटम बनता है। और अगर अभी भी आप लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में आएंगे तो आप बुलिश हैं, लॉन्ग टर्म के लिए तो फायदा ही है, क्योंकि अभी भी बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के नहीं, मुझे जहां तक लगता है बॉटम के करीब है, अपने ऑल टाइम हाई के करीब नहीं है। क्योंकि अब इंस्टीट्यूशंस हैं, रिटेलर जब इतने बड़े बड़े पंप करवा देते थे बिटकॉइन को, अब तो इंस्टीट्यूशंस हैं। क्या इंस्टीट्यूशंस के पास सिर्फ इतना ही पैसा था कि इतना वो बिटकॉइन को पंप करवा सकते थे? अगर आप कहें कि बहुत ज्यादा कॉइन आ गए हैं तो मार्केट में मनी जो है स्प्रेड हो गई है, तो मैं आपको बताऊं आल्ट कॉइन में पैसा ही कितना है, तकरीबन $300 बिलियन या $400 बिलियन तो सिर्फ पड़ा हुआ है ना, बाकी पैसा तो अभी लार्ज कैप्स में है ना। अब देखें बिटकॉइन में इतना पैसा आया हुआ है, और इससे ज्यादा पैसा तो 2021 वाले बुल रन में आल्ट कॉइन में था, तकरीबन $900 बिलियन गए हुए थे। तो आल्ट कॉइन में पैसा नहीं जा रहा, इंस्टीट्यूशन नहीं बाय कर रहे हैं आल्ट कॉइन को, या इस तरह से वो बिटकॉइन को ही ज्यादा जो है फोकस करेंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि ये वाले साइकिल वाला जो खेल था 4 साल वाला, ये अब खत्म हो चुका है। आने वाले वक्त में जो है आपको बिटकॉइन बुलिश ही नजर आता जाएगा। इसमें मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहता हूं कि ये सारी चीजें मैं तब की बात कर रहा हूं, सारी चीजें अगर ऐसे ही नॉर्मल चलती हैं, अगर वर्ल्ड वार 3 हो जाती है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाते हैं, कुछ इस तरह के सीन हो जाते हैं, फिर तो सारी की सारी मार्केट्स ही क्रैश करेंगी, तो फिर बिटकॉइन भी उनके साथ जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर ये सारी चीजें ऐसे नॉर्मल चलती रहती हैं, रिसेशन वगैरह या इस तरह के कोई सीन नहीं बनते, तो बिटकॉइन का बॉटम मुझे यहां तक लगता है कि अभी इतना ही है, ये $50,000 भी मुश्किल से जो है नीचे जाएगा।